इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ अपनी चल रही है उसमें हड़प्पा सभ्यता आपका जारी है। हड़प्पा सभ्यता में पिछले सत्र के अंदर, पिछले एपिसोड में आपने धोलावीरा सभ्यता आरंभ कर दी थी। और हम जानते हैं जो अब तक हमने क्षेत्रफल एरिया वाइज जो हड़प्पन साइट्स देखी हैं, इनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारे सामने है राखीगढ़ी का 900 हेक्टेयर, उसके पश्चात मोहनजोदाड़ो का जो हमें प्राप्त होता है 200 हेक्टेयर एकड़, इसके बाद 150 हेक्टेयर में तीसरा स्थान है हड़प्पा का। चौथे स्थान पर हमारा जो भी टॉपिक है ऑनगोइंग धोलावीरा। आइए हम आरंभ करते हैं। धोलावीरा अपना चल रहा है, तो धोलावीरा की यदि क्षेत्रफल की हम बात लेते हैं तो याद रखना धोलावीरा का क्षेत्रफल आपके सामने निकल कर आता है चौथे स्थान पर 100 हेक्टेयर का। 100 हेक्टेयर का। तो यदि मैं इसी बात को यूं कहूं एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में कि साहब धोलावीरा संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का, उम्मीद करूंगा कि आप साथ के साथ नोट्स लिखते चले जाए, कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नोट्स आपके सामने हैं जब आप बड़े कॉम्पिटिशन्स के जैसे जेआरएफ नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी वगैरह को आप टारगेटेड किए हुए हैं। धोलावीरा संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता, याद रखना धोलावीरा संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा, चौथा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, लेकिन चौथे नंबर का, याद रखना चौथा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नगर है। याद रखना पहले नंबर पे कौन सा है आपको मालूम है? पहले नंबर पर है असल में राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का जो आपने कुल क्षेत्रफल देखा था वो आपने देखा था, याद रखिएगा 900 हेक्टेयर। बार बार रिपीट करने पर चीज़ें मैं समझता हूँ बहुत आसानी से आपके लिए सहज ये तरीके से याद हो जाती। दूसरे नंबर पर था, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। अब साहब मोहनजोदड़ो का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 200 हेक्टेयर। आप आइडिया लगा लीजिएगा कि कहाँ 200 हेक्टेयर वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और कहाँ 7 टीलों युक्त राखीगढ़ी, कुल 900 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। तीसरे नंबर पर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारे सामने आता है वो है हड़प्पा के ही समान, मोहनजोदड़ो के समान, जो एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, जो मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी के ही किनारे पर उसकी जो सहायक शाखा है रावी, 483 किलोमीटर दूर नगर जो पड़ता है हड़प्पा, इसका कुल जो क्षेत्रफल था, याद रखना वो था 150 हेक्टेयर। और चौथे नंबर का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नगर है वो है हमारा जो अभी टॉपिक अपना ऑन गोइंग है वो है धोलावीरा। और धोलावीरा का जो कुल क्षेत्रफल आपको प्राप्त होता है वो है 100 हेक्टेयर का क्षेत्रफल। इस बात को आप लोग बखूबी जानते हैं, समझते हैं। यदि मैं इसकी प्रसिद्धि की बात करूँ कि धोलावीरा को हमने और किस नामों से पुकारा है, तो याद रखिएगा आप लोगों ने देखा था अर्ध औद्योगिक नगर एवं शिल्पियों का उपनगर, ये आपने हड़प्पा को बोला है, आप लोगों को अच्छे से मालूम है। अर्ध औद्योगिक नगर, तोरण द्वारों का नगर, शौचालयों का नगर एवं शिल्प उपनगर आपने बोला था किसे? हड़प्पा को। लेकिन धोलावीरा को जिस अन्य नाम से पुकारा गया है, तो धोलावीरा की प्रसिद्धि के यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो याद रखना इसे एक तो कुबेरों या धनाढ्यों का नगर कहा गया है, इसे एक तो आप झीलों का नगर कह सकते हैं, झीलों का नगर, या आप इसे याद रखिएगा जलाशयों का नगर आप इसे पुकार सकते हैं। क्लियर है? झीलों का नगर। आप इसे व्यापारियों का नगर भी पुकार सकते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण तथ्य। हम इसे व्यापारियों का नगर भी पुकार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यदि विशेषता की मैं आप लोगों से बात करूं, धोलावीरा सबसे बड़ा आप समझ लीजिए एक तरह से पोर्ट सिटी के रूप में, सबसे पुराना पोर्ट सिटी तो आपका लोथल है, विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह नगर के रूप में हम लोथल को लेंगे, लेकिन क्षेत्रफल वाइज जो पोर्ट है वो धोलावीरा का आएगा। और इसका आकार, ये बात भी याद रखिएगा, इसका कुल जो आकार था वो आयताकार था। धोलावीरा का जो आकार हमें नजर आता है इस हड़प्पाई नगर का, तो याद रखिएगा इसका आकार था आयताकार, ये है काफी महत्वपूर्ण है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि मैं इसके नगर नियोजन की बात करूं, नगर नियोजन में एक तो इसका शेप आ गया है कि इसका आकार रेक्टेंगुलर है, आयताकार, और ये एकमात्र हड़प्पाई नगर है धोलावीरा, एकमात्र हड़प्पाई नगर है जिसके अंदर पूर्वी नगर क्षेत्र जो निम्न आवासीय रेजिडेंशियल एरिया है आम जनता का, और दुर्ग पश्चिमी टीले के साथ साथ एक मध्यम नगर भी है। अर्थात धोलावीरा में त्रिस्तरीय वर्गीकरण था। किस तरह से? हम लोगों ने जो एक लेआउट प्लान देखा था संपूर्ण हड़प्पाई बस्तियों का, उस लेआउट प्लान के अनुसार आपको कुछ इस प्रकार से टाउनशिप प्लान आपको प्राप्त होता है। जरा एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। हमने देखा था कि अक्सर जो प्रवेश द्वार है वो नॉर्थ एंड पर है। अब अंदर 2 टीले हर हड़प्पाई बस्ती में पाए गए हैं, 2 टीले याद रखना। इनमें जो पूर्वी टीला है वो बड़ा है, इसीलिए आप उसको जो ईस्टर्न माउंड है इसको आप नगरीय बोलते हैं क्योंकि उसमें आम जनता रहती है, वो निम्न है क्योंकि प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वेस्टर्न माउंड का आकार छोटा होता है लेकिन वो एक चबूतरे पर स्थित होने के कारण वो उच्च टीला भी कहलाता है, याद रखिएगा। लेकिन धोलावीरा के अंदर बीच का एक मध्यम नगर आपको और प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको धोलावीरा में मध्यम नगर प्राप्त हो रहा है। ये पूर्वी निम्न नगरीय आवासीय क्षेत्र है और इसको आप कहते हैं पश्चिमी उच्च, याद रखना। इसको हम पुकारते हैं पश्चिमी उच्च दुर्ग टीला, और इसके मध्य में ये एक मध्यम नगर है। अर्थात धोलावीरा के अंदर, याद रखिएगा, धोलावीरा का जो नगरीय नियोजन है वो हमें असल में किस तरह का प्राप्त होता है? त्रिस्तरीय नगरीय विभाजन या त्रिस्तरीय नगरीय विन्यास के रूप में भी हम पुकार सकते हैं। ये एक विशिष्ट अनोखा विभाजन है। 3 क्षेत्र इसके अंदर पाए जा रहे हैं। क्लियर है? तीनों दुर्ग क्षेत्र जो हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ये मतलब पूर्वी, पश्चिमी और मध्यम नगर, ये धोलावीरा की खास बात है। जिन लोगों ने मुझसे राजस्थान इतिहास की सीरीज अपनी चल रही है, प्राचीन राजस्थान में कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसके अंदर आपने कालीबंगा नीति पढ़ा है। मैंने कहा था कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जिसमें पश्चिमी दुर्ग टीले के साथ साथ जो पूर्वी निम्न टीला है वो भी दुर्गीकृत है, कच्ची ईंटों की चहारदीवारी से घिरा हुआ है। जनरली ये विभाजन इस तरह से नहीं पाया जाता है। क्लियर। लेकिन धोलावीरा के अंदर एक विशिष्ट बात तो क्या आ गई कि आकार इसका आयताकार है, इसका क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर के लगभग है। दूसरी बात, इसका जो इसका जो नगर विन्यास है हमारे सामने, इसमें त्रिस्तरीय विभाजन है। दूसरी बात, अब इसमें जो 3 क्षेत्र हैं, एक तो दुर्ग हो गया, पश्चिमी टीला, एक नगर क्षेत्र हो गया जिसको आपने पूर्वी टीला बोला है, और एक मध्यम नगर हो गया। ये तीनों के तीनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से जो 13 से लेकर 18 मीटर चौड़ी है से घिरे हुए हैं। साथ ही साथ ये अंदर भी पृथक पृथक दुर्गीकृत थे, अर्थात सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। क्या मतलब निकल रहा है इस बात का? आप समझने का प्रयास करिएगा कि एक सुरक्षा प्राचीर तो बाहर की तरफ पाई ही जा रही है जो 13 से लेकर 18 मीटर चौड़ी सुरक्षा प्राचीर है। आमतौर पर जो आपका पश्चिमी दुर्ग टीला है ये पुनः फोर्टिफाइड है, यानी कि सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आ रही कि मध्यम नगर भी एक पृथक सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। यह सबसे अनोखी बात धोलावीरा के अंदर आपके सामने नजर आती है कि जो मध्यम नगर है वो भी पृथक से सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। एक बाहरी जो कॉमन, जो जिसको आप बाउंड्री वॉल कहते हैं, गार्ड वॉल भी कह सकते हैं आप, जो सुरक्षा के लिहाज से है, उसके साथ साथ ये अंदर भी पृथक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये होगी, आपने मोहनजोदड़ो में जो सभा भवन पढ़ा था उसके बारे में मैके ने कहा था कि साहब ये बाजार भवन के रूप में भी हो सकता है, लेकिन धोलावीरा से तो एक पृथक बाजार क्षेत्र प्राप्त हुआ है। संपूर्ण धोलावीरा सभ्यता से एक पृथक
मतलब मार्केट प्लेस आपको प्राप्त हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। और प्राचीन सभ्यताओं में सबसे मोटी सुरक्षा दीवार 13 से लेकर 18 मीटर की चौड़ी, यह भी याद रखिएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ धोलावीरा से ही प्राप्त हो रहा है। तो एक तो धोलावीरा की खास बात ये हो गई कि संपूर्ण हड़प्पाई नगरों में सबसे मोटी सुरक्षा प्राचीर जो 13 से लेकर 18 मीटर चौड़ी है, याद रखिएगा। ये हमें सिर्फ कहां से प्राप्त हो रही है? धोलावीरा से प्राप्त हो रही है। और धोलावीरा की एक और विशिष्ट बात आपको जो रोमांचित करेगी, यहाँ से बाजार स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब एक पूरा सेपरेट एरिया विच वॉज लोकेटेड फॉर वेजिटेबल और फ्रूट सेलर्स, एक जिन्हें हम सब्जी विक्रेता कहते हैं, उनके लिए था। जबकि मोहनजोदाड़ो में जो सभा भवन प्राप्त हुआ, 4 गलियारों युक्त 20 चौकोर स्तंभों पर आधारित विशाल भवन, उसे मैके ने फर्दर एक्सकावेशन एट मोहनजोदाड़ो के अंदर, अपनी पुस्तक के अंदर मैके ने उसको बाजार भवन के रूप में भी व्याख्यायित किया है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमें धोलावीरा से प्राप्त हो रही है कि साहब यहां से बाजार स्थान प्राप्त हो रहा है। बाजार स्थान कहां से? धोलावीरा से। जबकि वहीं पर यदि मैं आपके सामने बात करूं तो याद रखना, मैके ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल सभा भवन, याद रखना इस बात को, विशाल सभा भवन को अपनी पुस्तक फर्दर एक्सकावेशन एट मोहनजोदाड़ो के अंदर, विशाल सभा भवन को अपनी पुस्तक, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं ताकि आपको ठीक से याद रहे, फर्दर एक्सकावेशन एट मोहनजोदाड़ो, में बाजार भवन के रूप में उल्लेखित किया है, याद रखिएगा, बाजार भवन के रूप में उल्लेखित किया है। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यदि प्रश्न आपके सामने इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कितने हड़प्पाई नगरों से हमें बाजार के लिए विशिष्ट स्थान प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका स्पेसिफिक जो आंसर होगा वो सिर्फ धोलावीरा, क्योंकि धोलावीरा से विशिष्ट स्पेसिफिकली अलॉटेड जो मार्केट प्लेस है वो धोला। लेकिन मैके ने मोहनजोदाड़ो का जो सभा भवन है उसकी भी, तो आप प्रश्न के नेचर के रूप में देख लीजिएगा। यहाँ तक के मैटर को आप उतारिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन आउट हो जाता हूँ ताकि आपको सुविधा रहे समझने में और लिखने में। इसके बाद आराम से स्क्रीन आउट हो रहा हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब धोलावीरा के उत्खनन से हमें अन्य और कौन कौन सी विशिष्ट पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, अब हम उसे देखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, धोलावीरा से प्राप्त पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं। धोलावीरा से प्राप्त पूरा वस्तुएं, देखो सबसे बड़ा संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा खेल का मैदान अर्थात स्टेडियम हमें यहीं से प्राप्त हो रहा है। खेल का मैदान, स्टेडियम, सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य, आप जानते हैं भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। सबसे बड़ा हड़प्पाई लिपि का सबसे बड़ा अभिलेखीय साक्ष्य इसी धोलावीरा के जो खेल स्टेडियम है
वहाँ से प्राप्त हो रहा है। लगभग उस पर 10 आप स्क्रिप्ट के लेटर्स पाते हैं हड़प्पाई स्क्रिप्ट के। नेवले की प्रस्तर प्रतिमा हमें धोलावीरा से ही प्राप्त हो रही है। गिरगिट की प्रस्तर प्रतिमा और इतिहास का सबसे बड़ा बंदरगाह धोलावीरा से, सबसे प्राचीन लोथल से। चलिए एक एक करके नोट करते जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। संपूर्ण वैश्विक सभ्यताओं में, याद रखना, संपूर्ण वैश्विक सभ्यताओं में अब तक का सबसे बड़ा बंदरगाह हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? तो इसका स्पष्ट आंसर आपके सामने होगा धोलावीरा से। यद्यपि यहां पर एक नोट लगाना बनता है, सबसे प्राचीन बंदरगाह संपूर्ण वैश्विक सभ्यताओं में, सबसे प्राचीन बंदरगाह नगर की यदि बात की जाए, पोर्ट सिटी की, द लार्जेस्ट पोर्ट सिटी इज धोलावीरा, बट द ओल्डेस्ट पोर्ट सिटी इज ऑल्सो इन गुजरात, दैट इज लोथल। आपको यहां से धोलावीरा से याद रखना, गिरगिट की प्रस्तर प्रतिमा आपको धोलावीरा से याद रखिएगा, नेवले की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हो। जैसा कि हमने कहा, ये कुबेरपतियों का नगर, धनाढ्यों का नगर, व्यापारियों का नगर, झीलों की नगरी, और आप कहेंगे कि जलाशयों का नगर भी इसको कहा गया है। क्लियर है? सबसे बड़ा खेल का मैदान स्टेडियम मध्यम नगर, जो बीच का, जो दुर्ग टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले के बीच का एक छोटा सा जो एरिया था, तो मध्यम नगर के पास में आपको खेल का मैदान याद रखिएगा, खेल का मैदान यानी कि स्टेडियम कहाँ पाया जा रहा है? मध्यम नगर के निकट। और इसी खेल के मैदान से आपको जिप्सम एवं चूने से निर्मित एक आपको साइन बोर्ड भी प्राप्त हो रहा है। ये साइन बोर्ड असल में गिरा हुआ है, जो खेल स्टेडियम का प्रवेश द्वार है। इसको, इस खेल के मैदान, इस साइन बोर्ड को अभी तक का हड़प्पाई लिपि का सबसे बड़ा, याद रखना, हड़प्पाई लिपि का सबसे बड़ा अभिलेखीय साक्ष्य, हड़प्पाई लिपि का सबसे बड़ा अभिलेखीय साक्ष्य यहां से माना गया है। क्लियर है? दूसरी महत्वपूर्ण बात धोलावीरा के बारे में जो हमें देखने को मिलती है, धोलावीरा एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जहां से आपको सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। क्लियर? एकमात्र हड़प्पाई स्थल याद रखिएगा, जहां से एकमात्र हड़प्पाई स्थल जहां से सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। सुनामी का, अच्छा, सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य मिलने की वजह धोलावीरा से बहुत स्पष्ट सी बात है, बेहद स्पष्ट सी बात है। वजह क्या है? क्योंकि जो धोलावीरा है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और एक टापू पर, एक खादिर द्वीप पर
इसमें मात्र 2 अंतः प्रवाही नदियां हैं, मनहर एवं मानसेहरा। अब जब मॉनसून वाटर यहाँ पर आता है, जब मॉनसून में ये नहरें, ये नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ नहरों का जाल बिछाया गया है इस खादी द्वीप धोलावीरा सभ्यता के अंदर। एंड जो ड्रेन्स बनाए गए हैं कैनाल्स के रूप में, दीज आर स्टोन ड्रेन्स, स्टोन पाइप्स से। और ये इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है कि 16 विशाल जलाशय संपूर्ण धोलावीरा द्वीप पर बनाए गए हैं, पत्थरों से निर्मित। पत्थर होंगे तो जल छन कर अपने आप नेचुरली वो फिल्टर्ड हो जाएगा। 16 जलाशय यहां से पाए, इसीलिए आपने इसको जलाशयों का नगर भी कहा है। तो जब मॉनसून में ये नदियां प्रवाहित होती हैं, मनहर एवं मानसेहरा, तो इन नदियों से निकलने वाली छोटी छोटी कैनाल्स, चैनल्स के जरिए शुद्ध पेयजल इन 16 जलाशयों में एकत्रित कर लिया जाता है, जो साल भर की, वर्ष भर की धोलावीरा के निवासियों की पेयजल की समस्या को दूर करता है। संपूर्ण दुनिया का सबसे विशाल और प्राचीनतम जलाशय पत्थरों से निर्मित धोलावीरा में पाया गया। यहाँ से एक झील तो नहीं, एक तालाब ऐसा पाया गया है जिसके उत्तरी और दक्षिणी छोर पर उतरने के लिए 30 सीढ़ियां बनी हुई है। आपने देखा था मोहनजोदड़ो के अंदर जो विशाल आपका जो जलाशय था ग्रेट बाथ, इसके उत्तरी और दक्षिणी छोर पर उतरने के लिए शायद 2.4341 मीटर की चौड़ाई वाले 9 सीढ़ियां थी। यहाँ 30 सीढ़ियां। तो आप आइडिया लगा सकते हैं सहज ही कि धोलावीरा में जल संरक्षण के प्रति कितने जागरूकता थी। और वो स्पष्ट, वो स्वाभाविक थी, कारण कि यदि आपने अभी जल एकत्रित नहीं किया वर्षा ऋतु के अंदर, आप पानी कहां से लाओगे पीने का, क्योंकि कुआं नहीं है। पानी निकलेगा तो अंडरग्राउंड ना, अंडरग्राउंड तो चूंकि वाटर सी लेवल है, पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, तो पानी तो वही खारा सॉल्टी वाटर निकलेगा, जिसको आप पी ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का एकमात्र प्राचीनतम नगर है धोलावीरा, जहां पर सीवरेज या गटर व्यवस्था पाई गई है। और कारण टापू से घिरा हुआ है, पेयजल की बड़ी समस्या है। यदि मलमूत्र ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाएगा तो आप पीने, दूषित होगा, वो इन्फेक्टेड होगा, आप पी नहीं सकोगे उसको, बीमारियां फैलेंगी। और वैसे भी हड़प्पा सभ्यता अपने सैनिटेशन या अपनी स्वच्छता के लिए दुनिया में विख्यात सभ्यता रही है। आगे देखिएगा, तो एकमात्र हड़प्पा स्थल जहां से सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक नोट लगाते हैं, काफी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। एकमात्र हड़प्पा स्थल कालीबंगा है, राजस्थान में, जिला हनुमानगढ़ में, जहां से आपको याद रखना भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कालीबंगा से। क्लियर है? धोलावीरा अपनी जल संरक्षण व्यवस्था के लिए, याद रखिएगा, जल संरक्षण व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध नगर था संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए। यहां पर पत्थरों से निर्मित याद रखना कुल 16 जलाशय पाए गए हैं, जिन्हें पत्थरों से बने हुए छोटे छोटे ड्रेन चैनल्स के जरिए, छोटी छोटी नालियों के जरिए मनहर एवं मानसेहरा, मनहर एवं मानसेहरा अंतः प्रवाही नदियों, अंतः प्रवाही नदियों का मतलब क्या होता है? जो एक क्षेत्र विशेष में ओरिजिन होकर वहीं समाप्त हो जाती है, मतलब एक क्षेत्र विशेष में प्रवाहित होती है, से जुड़ी हुई थी। ये 16 जलाशय पत्थरों से निर्मित है। पत्थर, भाई पत्थर से निर्मित होंगे तो पानी फिल्टर होगा, गाद या गंदगी, मिट्टी का कीचड़ नहीं फैलेगा, तो आप लंबे समय तक जल को संरक्षित रख सकते हैं, पी सकते हैं। याद रखना, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने धोलावीरा को विजिट किया नहीं किया, बट मैं बता दूं आपको, धोलावीरा का पूरा स्ट्रक्चर
धोलावीरा को वैसे भी आपने धोला प्लस वीरा, वीरा माने कुआं, धोला माने सफेद, सफेद पत्थरों का कुआं, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ ये है। और पूरा नगर ये पत्थरों से निर्मित है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा जलाशय भी यहीं से पाया गया है, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा जलाशय या तालाब हमें धोलावीरा से ही पाया गया है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है, बहुत अच्छे से, करीब से। यहां तक की बात को आप आराम से देख लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन आउट हो जाता हूं आपके सामने से, फिर हम अपनी बात को और आगे लेकर चलते हैं। आज के इस सेशन में हम निश्चित तौर पर धोलावीरा को पूरा कर देंगे। एक बार आई थिंक आपने कर लिया है जी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा से हमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ से जो जलाशय प्राप्त हुए हैं उनको रॉक कट पॉन्ड्स भी कहा जाता है, जलकुंड भी कहा जाता है, यानी कि पत्थरों से निर्मित। क्लियर है। यहाँ पर बांध के अवशेष भी पाए गए हैं जल संग्रहण हेतु, जो दो नदियां हैं, मनहर और मनसेहरा। जैसे बांध आपको सिंधु नदी के किनारे बनाए गए थे मोहनजोदड़ो के अंदर। यहाँ से आपको पक्की मिट्टी की नालियां, टेराकोटा पाइप्स भी पाए गए हैं, याद रखिएगा। तो यहां से हमें टेराकोटा पाइप्स यानी कि पक्की मिट्टी की नालियां, पक्की मिट्टी की नालियां यानी कि टेराकोटा पाइप्स आपको यहां से पाए जा रहे हैं। एक ही हो गया, ठीक। यहां से आपको रॉक कट पॉन्ड्स भी हमें यहां से मिल रहे हैं। यह भी मैंने आप लोगों को बतला ही दिया था। रॉक कट पॉन्ड्स आपने देखा था ना, कुल पत्थरों से निर्मित कुल 16 जलाशय हमें पाए गए थे। अच्छा, एक बड़ी बात आपको और मैं धोलावीरा के संदर्भ में बतलाऊं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जानकर। जब हम मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें यह बताया जाता है, यह पढ़ाया जाता है कि संपूर्ण भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास के अंदर सबसे पहले राजकीय आदेशों को स्तंभ के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया, और इसे धर्म श्रावण भी कहा गया है उसी अशोक के स्तंभों में। यानी कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में प्रथम नरेश जिसने प्रस्तर स्तंभों को पूरे संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में स्थान स्थान पर प्रतिष्ठित करवाकर उन पर उत्कीर्ण लेख के द्वारा अपने राजकीय आदेशों को प्राकृत जो जनभाषा थी उनके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का जो कार्य किया वो सम्राट अशोक ने किया। अब जो जितने भी कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट विचारधारा के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने हमें बतलाया है कि साहब ये जो अशोक ने जो ये स्तंभ जो प्रतिष्ठित करवाए हैं, इसकी प्रेरणा पर्शियन है, ईरान के स्तंभों से मिलती जुलती है। ढंग से देखोगे भाई दोनों में कोई समानता नहीं है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अशोक के समान के अशोक मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभों, चमकदार ग्लेज्ड पॉलिश्ड स्टोन्स जो पिलर्स हैं, उनके समान ठीक वैसे ही चमकदार पाषाण स्तंभ, आकार में भले छोटे, हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। याद रखना इस चीज को। सो पॉलिश्ड वाइट स्टोन पिलर्स हमें धोलावीरा से प्राप्त हो रहे हैं, जो ठेठ मौर्य सम्राट अशोक की परंपरा वाले अभी पिलर्स स्तंभ हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने कहा था, जो खेल स्टेडियम हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ था, खेल स्टेडियम, इस खेल स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर हमें एक सफेद चूना, जिसको हम जिप्सम कहते हैं, उसके द्वारा किसी लकड़ी की तख्ती पर खुदाई करके, जिसमें आपको सैंधव लिपि के 10 अक्षर पाए जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बतला दूं, जो मेरी अपनी एक विशिष्ट मैथडोलॉजी है, टीचिंग मेथड है। 8
सैंधव लिपि अक्षर, 7 सैंधव लिपि अक्षर, हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक इस चीज को, एवं 10 सैंधव लिपि अक्षर। ठीक है ना साहब? जो 10 सैंधव लिपि अक्षर है, यह धोलावीरा के खेल स्टेडियम से जो साइन बोर्ड प्राप्त हो रहा है, धोलावीरा के खेल स्टेडियम साइन बोर्ड से, खेल स्टेडियम साइन बोर्ड से 10 सैंधव लिपि वाला अक्षर प्राप्त हो रहा है, जो संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सैंधव लिपि का सबसे बड़ा अभिलेखीय साक्ष्य है। ठीक है साहब? 8 सैंधव लिपि अक्षर और 7 सैंधव लिपि अक्षर, यह भी मोहनजोदाड़ो की एक मोहर से प्राप्त हुआ है, और यह भी याद रखना मोहनजोदड़ो की एक मोहर से प्राप्त हुआ है। लेकिन ये जो मोहर है 7 वाली, ये है प्रोटो शिव सील। आपको मालूम हो तो आद्य शिव नाम सर जॉन मार्शल ने इसको दिया था। इसको प्राप्त मैके ने किया था। इसके ऊपर 5 प्रकार के 6 पशु हैं। इस सील में कुल 7 सैंधव लिपि के अक्षर हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त एक अन्य मोहर पर 8 सैंधव लिपि अक्षर हैं, जिस मोहर पर सुमेरियन नाव का चित्र बना हुआ है, एवं उस नाव के ऊपर उसी मोहर में समुद्र में भूमि की दिशा बताने वाले पक्षी भी चित्रित हैं। फिर उसके ऊपर, नाव के ऊपर 8 सैंधव लिपि के अक्षर उत्कीर्ण है, जबकि जो ये सर जॉन मार्शल के द्वारा नामकरण की गई आद्य शिव मोहर है, इस पर हमें हड़प्पाई लिपि के कुल 7 अक्षर प्राप्त होते हैं। जबकि जो खेल स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर हमें जो टूटा हुआ साइन बोर्ड मिला है, क्लियर, धोलावीरा से खेल स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर भूमि में गिरा टूटा जो साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है, याद रखना ये संपूर्ण हड़प्पाई सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूं आपको। संपूर्ण हड़प्पाई सभ्यता का सैंधव लिपि का सबसे बड़ा अभिलेखीय साक्ष्य है। लीजिए, क्योंकि इसमें कुल आपको 10 सैंधव लिपि के अक्षर पाए जा रहे हैं। अच्छा, इसको बनाया कैसे गया है? लकड़ी की जो तख्ती है उस पर खुदाई की गई, और उसमें खुदाई मतलब सैंधव लिपि के अक्षर खोदे गए, और फिर उसमें सफेद चूना या जिप्सम भर दिया गया है। प्रत्येक अक्षर की जो ऊंचाई है वो 37 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 25.27 सेंटीमीटर है। इसमें आपको सैंधव लिपि के कुल 10 अक्षर आपको प्राप्त हो रहे हैं, जिनका निर्माण लकड़ी की तख्ती पर खुदाई करके उसमें चूना अर्थात जिप्सम भरकर उसे बनाया गया है। कुल 10 अक्षर। इन 10 अक्षरों में से प्रत्येक की जो
हाइट है, प्रत्येक सैंधव लिपि के अक्षर की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 37 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होती है। चौड़ाई जो विड्थ है वो 25.27 सेंटीमीटर चौड़ाई हमें प्राप्त होती है। अक्षरों का आकार इतना बड़ा है कि वो आपको दूर से ही प्राप्त हो जाए, दूर से ही नजर आ जाए, दिख जाए। तो निश्चित तौर पर साइन बोर्ड रहा होगा जिसका उद्देश्य जनता को कोई संदेश देना रहा होगा। जैसे आजकल होता है ना कि एंट्री गेट पर आप कुछ शहर का नाम लिख देते हैं। और ये नगर के प्रवेश द्वार के निकट भूमि में गिरी हुई अवस्था में प्राप्त हो रहा है। एक बार स्क्रीन आउट हो जाते हैं ताकि आप इस सारे मैटर को उतार लीजिए। तो यह थी जानकारी इस एपिसोड में धोलावीरा के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम तथ्य आपको बड़े रोचक, रुचिपूर्ण लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम दूसरी एक सभ्यता को और लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।